नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ उस गोरी रंगत के मुतालिक जो कि बीमारी के तौर पर सामने आती है। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बर्स की बात हो रही थी, इसमें कोई सदाकत नहीं है, इसलिए कि अंग्रेज़ ने इतनी रिसर्च की है, हर चीज़ पे वो रिसर्च करता है। अगर ऐसी कोई बात होती तो ज़ाहिर है हम वहाँ पे रहे हैं और पढ़ा है उनके साथ, कभी भी ऐसा मछली के वो नहीं है। बल्कि वहाँ तो मछली के बाद खाने के बाद दूध वैसे भी जो है ना, कोई स्वीट डिश या आइसक्रीम वगैरह जो वो खाई जाती है, तो ऐसा कोई वो नहीं है। बल्कि अगर मेरा कोई मरीज़ मुझे कहता है तो मैं कहता हूँ भाई पहले मुझे खिला दो, उसके बाद मुझे देखो। और क्या कहा जा सकता है इसमें, कुछ कोई सदाकत नहीं है। बर्स के मरीज़ या जिनको ऐसा खौफ है अपने दिल से निकाल दें, वो खाएं पिएं, कुछ भी इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अक्सर बेशतर नाखून के ऊपर सफ़ेद रंग का एक धब्बा बन जाता है, जिसके बारे में जो बच्चों में अगर नज़र आ जाए तो कहते हैं कैल्शियम की कमी हो रही है बच्चे के अंदर, और वालिदैन कभी कभी कैल्शियम सप्लीमेंट शुरू भी करवा देते हैं अपने तौर पर। तो क्या वाकई ऐसा भी कुछ भी नहीं है। कैल्शियम की कोई कमी की वजह से नाखून पे धब्बा नहीं आता है। ये तो जैसे कहना चाहिए, अगर कभी अगर खुदा ना खाता कोई चोट वोट लग जाती है मामूली सी, पता भी नहीं चलता है आदमी को, और उसकी वजह से क्या उस जगह की ब्लड सप्लाई थोड़ी कुछ मोमेंटली कुछ अरसे के लिए रुक जाती है, तो वो ऐसा सफ़ेद हो जाता है। और इसके मतलब कैल्शियम से इसका नाखून के अंदर जो सफ़ेद दाग आ गया। हाँ, हाइपो एल्बुमिनिमिया यानी कि एल्ब्यूमिन अगर कम हो जाए तो नाखून सफ़ेद हो सकते हैं। ये हाँ ना, अगर एल्ब्यूमिन की कमी हो रही है, प्रोटीन की कमी हो रही है, तो उसमें फिर सफ़ेद दाग आने के चांसेस होते हैं। बाकी कैल्शियम से इससे नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बर्स का मर्ज जो होता है, क्या ये मुताद्दी भी है? ये बिल्कुल छूत का मर्ज नहीं है। ये मतलब एक से दूसरे इंसान को कभी भी नहीं लगता है। ये बिल्कुल वो मैंने भी देखा कि लोग हाथ मिलाते हुए डरते हैं, उसके साथ खाते पीते हुए डरते हैं कि जनाब ये हमें उड़ के लग जाएगा या इसके साथ बैठने से लग जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। ये वो बीमारी होती है जिसके जिस्म को कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नफ्सियाती तौर पर मरीज़ जो होता है डिप्रेशन का शिकार होता है, टूट फूट का वो बेचारा शिकार हो जाता है। लेकिन ऐसा उसको वो किसी दूसरे को किसी सूरत में भी वो अपनी बीमारी नहीं लगा सकता है। आपने जिस नफ्सियाती टूट फूट की बात की, ये किस हद तक असरअंदाज हो सकती है, और क्या वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कट जाए, इस तरह भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। यानी अगर आप नौजवान लड़के लड़कियों को देखें, खुसूसन लड़कियों को जिनके शादी के मसाइल होते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा मसला है ये। इवन उनके वालिदैन, उनकी वालदा अगर है तो वो भी बेचारी, अगर उसे बर्स है तो वो भी छुपती हैं अगर लड़की को देखने के लिए कोई आ जाए, कि कहीं वो माँ को ना देख ले कि भाई इसकी माँ को निकला हो तो बेटी को अगर हुआ तो फिर ये मसला हो जाएगा, यूँ हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता ऐसा। और मेरी तो रिक्वेस्ट है पूरे पाकिस्तान से जो ये देख रहे हैं प्रोग्राम के, नहीं ऐसा नहीं होता कि मतलब अगर माँ को है तो ज़रूरी है कि उसकी औलाद को भी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी एक आदमी को कभी किसी नस्ल में जाके हो सकता है, लेकिन ये वो नहीं है। तो इसमें वो नहीं है। सोशल इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा यही है। तो फिर जॉब के लिए अगर कोई भी आदमी किसी ऐसी जॉब के लिए वो चाहता है जो पब्लिक डीलिंग की हो, तो वो उसको नहीं मतलब मिलती, बहुत कम ऐसा होता है कि उसको दी जाए। और उनको मार्केटिंग की और दूसरी वो होती हैं तो लोग मतलब ऐसे उनको अपॉइंट करते हुए ज़रा सा वो हिचकिचाते हैं कि नहीं जी ये मिलेगा, कहीं हाथ मिलाते हुए लोग डरेंगे, ये वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ये इसी वजह से लोग जो हैं इसका बड़ा शिकार हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, खुसूसन नौजवान नस्ल। बच्चों को तो पता नहीं होता, छोटे बच्चों को, बूढ़ों को ने भी अपनी ज़िंदगी गुजार ली, लेकिन ये जो दरमियानी नौजवानी का आलम जो होता है इसके लिए ये बड़ा तकलीफ़ देह होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बर्स के अंदर जहनी तकलीफ़ तो इंसान को हो रही होती है, लेकिन मेरे ख्याल से जिस्मानी तकलीफ़ इतनी कोई ख़ास वाज़ेह नहीं होती। कुछ भी नहीं। तो अक्सर व बेशतर ये भी देखा गया है कि जब तकलीफ़ ना हो तो इंसान इलाज के लिए रुजू करते हुए भी कतरा रहा होता है या बीमारी को नज़रअंदाज कर रहा होता है। उसकी वजह मसरूफियत भी हो सकती है या मुआशी इस्तेकाम भी हो सकता है। तो वक्त कितना अहम है इलाज के लिए रुजू करने में? देखिए, इसमें बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसमें टाइम पीरियड जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना, जिस वक्त आपको पहला धब्बा सफ़ेद निकले, चाहे वो बर्स का हो, चाहे वो पेट्राइटिस अल्बा का हो, चाहे वो वर्सिकुलर का हो, किसी चीज़ का भी आपको सफ़ेद दाग नज़र आता है, आप फ़ौरन क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएँ जो सही स्किन स्पेशलिस्ट है, हर इलाके में मौजूद हैं। आप उनके पास जाएँ, दिखाएँ, डायग्नोज कराएँ कि ये क्या है। अगर जिस तरह अगर खुदा न खास्ता आपको बर्स हो गया तो जिस वक्त शुरू होता है, तो मैंने जैसे बताया ऑटो इम्यून होता है, मतलब आपके जो मेलानोसाइट्स या कलर बनाने सेल्स हैं उनके अगेंस्ट में सेल्स आ जाते हैं और वो एक रिएक्शन शुरू कर देते हैं। जब वो रिएक्शन हो रहा होता है तो वो कुछ उसके टाइम पीरियड होता है, जितना जल्दी जाएंगे इतनी जल्दी आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा, उतनी जल्दी ये मर्ज सही हो जाएगा। और अगर आपने देर कर दी 2 साल आप खुद ही कैल्शियम खाते रहे, क्यों कहते हैं कैल्शियम की कमी से हो जाता है। कई मरीज आके कहते हैं जनाब हम ये कैल्शियम खाते रहे, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इतने साल गुजर गए, उसको देखा फिर आया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए कि वो मेलानोसाइट्स तो डेड हो गए ना, वो इतना ऐसा तो फिर सफ़ेद हो गया, फिर आप क्या करेंगे। तो टाइम पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ़ौरन जैसा धब्बा निकले आप दिखाएं। मेरे तो बास मरीज ऐसे भी हैं जो मेरे पास आते हैं जी 10 साल पहले हमें बर्स हुआ था, आपके पास आए थे और सही हो गए थे, अब ये हम किसी और को हुआ तो लेकर आए। तो मैं पूछता हूं कि भाई ये मुझे तो याद नहीं,
तो कि नहीं सर वो निकले हुए 2-3 महीने हुए थे, तो एक आध मरतबा आए थे सही हो गए। ये चीज़ बड़ी वो होती है कि अगर पहला धब्बा निकले आप फ़ौरन देखें, आप सही हो जाएंगे। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, इलाज का तरीक़ाकार क्या होता है और कितना तवील होता है? देखिए ये इसमें जो होता है ना, कोई प्रिडिक्शन नहीं होती है, लेकिन अगर आपका बिल्कुल नया है तो इंशाल्लाह ये विदिन 6 मंथ सही हो जाता है। अच्छा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता हो फिर उसके बाद कोई वो नहीं होती टाइम ड्यूरेशन, लेकिन इसमें इलाज जो होता है वो सबसे पहले इसमें हम जो करते हैं पूरा एक प्लान बनाते हैं, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो ये कि एग्रीवेटिंग फैक्टर किस वजह से हो रहा है उसको हमें दूर करना है, और इसमें जैसे कोई ऑटोइम्यून बीमारी है उसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है, उसको ट्रीट करना है। इसके साथ साथ अगर उसका कोई ऐसा उसके साथ केमिकल में उसका कोई काम है तो उसको उस चीज़ से मना करना है कि जनाब आपको इस चीज़ से जो है ये हो सकता है, जैसे तेज़ाब वगैरह मैंने बताया आपको। ये तमाम चीज़ें, सारी चीज़ें उसको वो करनी है, फाइंड आउट करना है, और सबसे पहले उसको काम डाउन करना है, उसको जहनी तौर पर उसकी जैसे कहना साइकोथेरापी करने के नहीं है, मरज़ काबिल इलाज है, सही हो जाएगा। आपने उसको स्ट्रेस से निकालना है, क्योंकि इसमें मरीज़ जो होता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस से हर बीमारी बढ़ती है। तो ये करने के बाद फिर जब सबसे पहले फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में तो ये होता है कि टॉपिकल एप्लीकेशन, लगाने वाली दवाएं जो होती हैं वो दी जाती हैं। अगर छोटा मोटा पहला दाग निकला है तो जैसा मैंने बताया कि ऑटोइम्यून प्रोसेस शुरू हो गया तो हमने उसको सप्रेस करना है, दबाना है, रोकना है। तो उसमें 2 तरह के होते हैं अम्यूनो सप्रेसेंट जो दवाएँ होती हैं, एक होती हैं स्टीरॉयडल जिनको हम स्टीरॉयड्स कहते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन स्टीरॉयडल। स्टीरॉयड्स बहुत अच्छा मतलब उनका रोल होता है, लेकिन ये कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो शुरू में तो पहले स्टीरॉयडल ही थे, अब नॉन स्टीरॉयडल भी आ गए हैं और बड़े अच्छे, मतलब उन्हें मैक्रोलाइट्स कहते हैं, टेक्रोलाइमस पे मैक्रोलाइमस। तो उनके जो साइड इफेक्ट्स स्टीरॉयड्स में थे इन दवाओं में वो नहीं है। अच्छा, हाँ, इन दवाओं में ये जो होते हैं मैक्रोलाइट में जो होते हैं वो साइड इफेक्ट्स जो स्टीरॉयड्स के होते हैं वो नहीं होते, तो सेफ होती हैं, और मतलब ये है कि वो भी वही काम करती हैं बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बाजू का तो एक आध धब्बा निकलता है, अचानक बढ़ जाता है, तो उसके अंदर जो होता है फिर वो फोटोथेरापी करते हैं। फोटोथेरापी का मतलब होता है छुआओं के ज़रिए उसको जो है ना, अल्ट्रावायलेट बी, पहले शुरू के ज़माने में तो अल्ट्रावायलेट ए से करते थे, फिर अल्ट्रावायलेट बी, और उसको भी फिर करते गए कि टारगेटेड कि सिर्फ उसी जगह पर वो छुआ लगे, पूरे जिस्म को ना नुकसान पहुँचाए। और ये आपको सुनकर हैरत होगी कि 1904 से जी ये जो है फोटोथेरापी हो रही है, यानी अंग्रेज़ ने उस ज़माने में 1904 से ये इस पर तजुर्बात शुरू कर दिए थे। तो ये सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, बड़ा एरिया है, हो जाता है। अच्छा, थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये होता है कि अब आप मायूस हो गए कि ना जनाब कोई टॉपिकल एप्लीकेशन, ना फोटोथेरापी, थर्ड जो है फिर सर्जिकल है। सर्जिकल में ये होता है कि पहले तकरीबन 30-40 साल से इस पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, और गुज़श्ता 20 साल से बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट हो गई है कि जहाँ पर आपके नॉर्मल खाल का पैच है वो लेकर जहाँ पर कलर नहीं है उस जगह पर स्किन को आपने ग्राफ्ट कर दिया, ट्रांसप्लांटेशन स्किन कर दिया। अच्छा, वो मतलब ये कि उसमें भी काफ़ी टेक्निक्स थी, मिनी पंच ग्राफ्टिंग देखिए, छोटे छोटे लिया, फिर एक बड़ा टुकड़ा लिया, उसमें थोड़े उसके कट लगा के मैश ग्राफ्टिंग की, थिन स्प्लिट थिकनेस बहुत बारीक सा करके वो लगा दिया। अब जो जदीद आया है वो है मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन। मतलब ये कि आपने थोड़ी सी स्किन ली और उसमें जो कलर बनाने सेल्स हैं उनको लेबॉर्ट्री में ग्रो, या उनको अलग करके लेबॉर्ट्री में ग्रो किया जी, और उसमें बड़ा भी अगर हिस्सा है तो आपने जनाब उस एरिया के जो है पहले स्किन को डर्माब्रेड किया, मतलब घिसकर, और वो जो है वो सोल्यूशन जो बनाया था आपने मेलानोसाइट्स का वो इम्प्लांट करके, और उसको फिर जो है आपने अल्ट्रावायलेट बी रेस पर देना शुरू की, तो उससे भी जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। यानी जो रुक जाए किसी सूरत में ना हो, लेकिन ये इसके लिए शर्त यह है कि कम यानी मैक्सिमम 30% जल्द, यानी कि पूरा जिस्म सफ़ेद हो गया तो फिर आप कराएं नहीं। अगर आपका 30% तक है तो उसमें तो सर्जिकल बात फिर घूम फिर के वहीं आ जाती है कि वक्त बहुत अहमियत का, वक्त बहुत अहमियत है, वक्त नो डाउट जी, वक्त ही बहुत है। डॉक्टर साहब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर गोरी रंगत, फसल की शान, सरसब्ज एनपी, यूरिया और कैन। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बर्स के मुतालिक, जो कि एक ऐसा मर्ज़ है जिसके अंदर जल्द की रंगत में कमी वाक़ हो जाती है। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, आपने शुरू में तस्करा किया था और भी ऐसी बीमारियों का जो कि बर्स से मुशाबहत रखती हैं या जिनके अंदर स्किन पिगमेंटेशन की कमी वाक़ होती है। इसी तरह की एक बीमारी का मैं आपसे तस्करा करना चाहूँगा कि बच्चों में अक्सर व बेशतर जल्द पे सफ़ेद दाग पड़ते हैं, ख़ासकर चेहरे वगैरह पे, जो कि कभी कभी ये भी कहा जाता है कि ये कैल्शियम की कमी की वजह से पड़ रहे हैं। क्या वो भी बर्स के तौर पर सामने आ सकते हैं? नहीं जी,